यूनिवर्स मुझे गाइड करें, एंजल मुझे गाइड करें। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे डीएम डीएफ इस वक्त किस एनर्जी में है, क्योंकि मैं तो एक जरिया हूँ। जो कुछ कर रहे हो आप कर रहे हो। मैं आपका थैंक्स करती हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं किसी आत्मा के काम आ सकूँ। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। मैं 3 कार्ड डीएम के लिए लूँगी, 3 मैं डीएफ के लिए लूँगी। प्लीज़ मुझे सही गाइडेंस दें। तो पहला कार्ड है डीएम की तरफ, बर्डन। काफ़ी हैवी एनर्जी है आज। द हेरोफेंट, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आगे है पेज ऑफ पेंटिकल। तो आगे है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आगे है 7 ऑफ पेंटिकल। 7 की एनर्जी काफ़ी आई है। तो 7 नंबर केतु का होता है। तो अवेकनिंग का जो प्रोसेस है वो फास्ट हो रहा है। बॉटम ऑफ द डक है द एम्प्रेस। तो डीएम की तरफ पहला कार्ड है बर्डन। बहुत बर्डन ले रहे हैं, उनको अब ज़िंदगी बोझ लगने लगी है। ये बर्डन उनका काम काज का भी हो सकता है, ट्रिगर मिल रहे होंगे कार्मिक से, उनका भी हो सकता है। अपने डीएफ से दूर हैं, उसका भी हो सकता है, क्योंकि ये 10 नंबर है। 10 नंबर कंप्लीशन का भी होता है, क्योंकि जब हमारे कर्मा बैग्स खाली होते हैं, एक न्यू सर्कल शुरू होता है, तो उस टाइम एकदम से ज़्यादा बोझ लगता है। वो भी कारण हो सकता है। उनकी डीएफ से भी वो अटैच हैं, ब्लॉक कर रखा है, बातचीत नहीं हो रही है। ये भी बहुत बड़ा दर्द होता है ये दोनों आत्माओं के बीच में। तो डीएफ तो अपने आप को मतलब मेडिटेशन के द्वारा शांत कर लेती है, परमात्मा से जुड़ती है, लेकिन डीएम की पोजीशन काफ़ी हल्की होती है। उसको ना तो मेडिटेशन करने का पता होता है, ना उसको ये पता होता है कि यूनिवर्स के साथ कैसे अटैच होना है। वैसे तो यूनिवर्स आस्ते आस्ते समझा देते हैं। जितने एंजल डीएफ पर काम करते हैं उतने डीएम अब पर भी काम करते हैं, लेकिन बर्डन बहुत है। उनके कार्मिक भी आसपास से उनको ट्रिगर देते होंगे। हो सकता बिजनेस में घाटा हो, किसी तरफ से कोई ना कोई दुख हो, तकलीफ़ हो, शारीरिक मानसिक कुछ भी हो सकता है। पिछले जन्मों के भी कर्मा बैग्स, क्योंकि हम बहुत ओल्ड सोल होती हैं, तो इसलिए पिछले जन्मों के भी कर्मा बैग्स काफ़ी होते हैं, इसलिए बहुत बर्डन ले रहे हैं। तो आगे है द हेरोफेंट। लेकिन उनकी मन की इच्छा है कि मैं अपनी डीएफ के साथ कंप्लीशन में जाऊं। जिनकी शादी होनी है उनकी शादी की इच्छा है। 5वां कार्ड है 5 नंबर मरकरी का, और उनका मन कर रहा है कि मैं अपनी डीएफ के साथ बात करूं, इकट्ठे रल मिल कर चलें, कंप्लीशन में आएँ, बातचीत हो, ताकि उनका जो बर्डन है कुछ हल्का हो। क्योंकि डीएफ से बात करने से उनको हीलिंग मिलती है, उनके दर्द कम होते हैं, लेकिन उनको इतनी मतलब डीप बुद्धि नहीं होती उनके पास कि मैं अपने आप उनको फ़ोन करूं, अगर कोई गलती की है तो उसकी माफ़ी मांगूं। मैं बार बार यही हर एक वीडियो में बताती हूं कि दोनों में से डीएम डीएफ से जिससे भी गलती होती है, माफ़ी मांगने से आत्मा बहुत हाई लेवल की हो जाती है। उसके अंदर के जो दर्द हैं वो बाहर आ जाते हैं। परमात्मा उसके दर्द ख़त्म कर देता है, अपना नाम उसके अंदर भर देता है। परमात्मा को पता चल जाता है कि ये आत्मा बहुत मतलब अंदर से प्योर हो चुकी है, जो माफ़ी मांगती है और दूसरों को माफ़ करती है। तो ये यूनिवर्स का लॉ है। तो आगे है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। शादी भी करना चाहते हैं, कंप्लीशन में भी जाना चाहते हैं, दर्द को भी कम करना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन इमेच्योरिटी है। ये इंसान देखो मतलब चल आगे रहा है, देख पीछे रहा है। इसलिए मैं डीएम को ख़ास तौर पे ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप नई शुरुआत करना चाहते हो तो ध्यान से करो। जो जो आप में कमियां हैं उनको ख़त्म करो। ये कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होता, क्योंकि डीएफ इतने दर्द सहकर भी अपने डीएम के बारे सोचती रहती है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि मैंने किसी आत्मा के साथ बुरा नहीं करना, तो अपने डीएम के साथ कैसे बुरा कर सकती है। तो इसीलिए डीएम को मेरी ये गाइडेंस है कि अगर कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं किसी कार्मिक के साथ, अपने डीएफ के साथ, तो ध्यान से करो, अच्छे से करो, ताकि आपका आने वाला टाइम है वो खुशी से व्यतीत हो। जो आप पाना चाहते हो, कंप्लीशन में जाना चाहते हो, वो आप प्राप्त कर सको।
तो आगे है पेज ऑफ पेंटिकल। तो इधर पेज का था, कई जो डीएफ है वो भी मतलब इतनी मेच्योर नहीं है। देखो जो पेंटिकल उन्होंने पकड़ रखा है, शुरुआत तो करना चाहते हैं, तो जो पकड़ रखा है उसको अच्छे से नहीं पकड़ा, इसलिए दोनों की तरफ एनर्जी एक जैसी है। दोनों मतलब एक दूसरे पर ध्यान नहीं दे रहे, अच्छे से अपनी जो लव लाइफ है उसको चला नहीं रहे। इसलिए गाइडेंस है कि दोनों को सही ढंग से अपनी लव लाइफ को चलाना चाहिए, तभी आप कंप्लीशन को पा सकते हो, इस दर्द से बाहर निकल सकते हो। तो आगे है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, जगलिंग। बहुत कोशिश कर रही है डीएफ अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए। तो जिन डीएफ को ज़्यादा दर्द होता है वो अपने डीएम को स्पाई भी करती है, जैसे डीएम स्पाई करते हैं डीएफ भी करती है, लेकिन डीएफ कम करती है। तो ये अपने आप में लगी हुई है। 7 नंबर का कार्ड केतु का होता है, पीछे देखो येलो कलर है, वो अपनी जर्नी के लिए भी बहुत कोशिश कर रही है। इसका भी येलो कलर है, ज्ञान प्राप्त हो रहा है, नई शुरुआत हो रही है। ये नई शुरुआत प्यार की भी हो सकती है, 3D लाइफ का कोई बिजनेस भी हो सकता है, परमात्मा से जुड़ने की भी हो सकती है, क्योंकि जब हम परमात्मा से सरेंडर करते हैं यूनिवर्स से, तो हमें ज्ञान भी मिलता है। ये ज्ञान का कार्ड भी है, पीछे येलो कलर है, ये भी येलो कलर से भरा हुआ है। जो डीएफ को समझ आ गया कि मेरी एक जर्नी है, मैंने इस पर चलना है, मैंने ज्ञान प्राप्त करना है, वो पूरी जी तोड़ कोशिश कर रही है, अपने अध्यात्म के रास्ते पर बहुत अच्छे से मेहनत कर रही है। ये कार्ड शो कर रहा है। तो आगे है 7 ऑफ पेंटिकल। तो मैंने तो देखो 2 कार्ड 7 के आए हैं। 7 की एनर्जी है कि इस न्यू मून पर डीएफ की जो आध्यात्मिक यात्रा है वो एक स्टेप आगे हो जाएगी। वो अपने आध्यात्मिक यात्रा पर 7 ऑफ पेंटिकल, केतु का नंबर, स्पिरिचुअल होने का, आध्यात्मिक रास्ते का। तो जहाँ पर थोड़ी उदासी है, कई बार ये होता है कि उनके डीएम्स के साथ बात नहीं करते, मतलब ब्लॉक कर देते हैं, तो उसके कारण भी थोड़ी उदासी होती है, क्योंकि ये प्रोसेस ना नेचुरल है। ये एक दूसरे को हम ब्लेम नहीं कर सकते कि वो ऐसे करते हैं वो ऐसे करते हैं, ये तो अंदर से ही चीज़ें आती है। जितने डीएफ उदास होती है उतने डीएम उससे कहीं ज़्यादा उदास होते हैं, चाहे वो बोलें चाहे ना बोलें। दर्द उनके अंदर भी होता है जितना डीएफ के अंदर होता है। डीएफ तो मेडिटेशन करके अपने आप को संभाल लेती है, लेकिन डीएम की हालत उससे भी ज़्यादा बुरी होती है। उनको पता नहीं चलता कि मेरे ऊपर बर्डन है, मैं सैड हूँ, डिप्रेशन में, मैं क्या करूँ। हालांकि यूनिवर्स उनको समझाती है आस्ते आस्ते, डीएफ भी बहुत समझा कर थक चुकी होती है, वो फिर दूर होती है। ठीक है भाई, अगर आप नहीं समझना चाहते तो यूनिवर्स को सरेंडर करती है कि यूनिवर्स मेरे को अवेकन डीएम चाहिए, अच्छा इंसान चाहिए जो मेरा साथ दे इस जर्नी से, प्यार से रहे, मतलब परमात्मा की बातें करे। लेकिन वो करना चाहता नहीं, उसके गोल जो होते हैं पैसा कमाना, पैसे के पीछे भागता है, दुनियादारी के कामों के पीछे भागता है। हालांकि उसकी ड्यूटी होती है, उसने परिवार की पालना करनी होती है, लेकिन उसके साथ साथ अगर वो सही ढंग से मेच्योर होकर चले तो वो कंप्लीशन में आ सकता है, इस दर्द से निकल सकता है। तो मतलब ये इसमें गाइडेंस है। तो जो आप काम कर रहे हो अपनी लाइफ में, मैं डीएफ को भी बोल रही हूँ, उसको ध्यान से करो, चाहे वो आपका आध्यात्मिक रास्ता है, चाहे लव लाइफ है, चाहे स्पिरिचुअल लाइफ है। ये गाइडेंस दोनों के लिए है। तो आगे है द एम्प्रेस। तो जहाँ पर जिन डीएफ ने अपने ऊपर काम कर लिया है, अच्छे से उनको जर्नी में समझ आ गया, उन्होंने अपनी पोजीशन बहुत अच्छी हासिल कर रही है, वो आगे निकल चुके हैं दुनियादार की बातों से। क्योंकि जैसे जैसे हमारी वाइब्रेशन हाई होती है, जो 3D वर्ल्ड की चीज़ें, रुपया पैसा धन दौलत ख्वाहिशें नीडनेस लालसा सब पीछे छूट जाती है। बस एक चीज़ जा रहती है कि हमने परमात्मा की जर्नी पर चले हैं, हमने उसको मिलना है, हमने अकेला अपना भला नहीं करना, हमें और जो हमारे आसपास आत्माएं जुड़ी हैं, चाहे वो कार्मिक हो, चाहे सोलमेट हो, चाहे ट्विन फ्लेम हो, हमने सभी का भला करना है। तो बहुत प्यारी एनर्जी है दोनों की म्यूचुअल एनर्जी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स।